हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कार्बन आयन। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसकी डेफिनेशन से। द टर्म कार्बन आयन कैन बी सिंपली डिफाइंड एज द केमिकल स्पीशीज दैट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज विद 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मीनिंग जो कार्बन आयन है वो एक केमिकल स्पीशीज़ है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। उसका ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। Generation. Now how it is generated? It is generated via heterolytic cleavage. heterolytic cleavage अगर आप भूल गए हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया तो मैं फिर से बता देती हूँ क्या होता है। heterolytic cleavage में 2 atoms are participating in forming a bond. उसमें से एक इलेक्ट्रॉन will accept the electrons, एक एटम will accept the electron and another atom will donate the electron. तो जो डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिसके पास वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए उसके ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। And now the geometry changes from tetrahedral geometry to pyramidal geometry. ये क्यों होता है? Because of the lone pair of electron. Lone pair of electron pushes the bonds downwards. Because of, as a result, the geometry gets converted from tetrahedral to pyramidal geometry. Next है इसका structure. Structure में it has lone pair of electrons. लोन पेयर क्या होती है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि व्हाट इज़ लोन पेयर। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आयन होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ज्योमेट्री विल बी पिरामिडल, ट्राईवैलेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो 3 बॉन्ड्स बना रहा है और एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे क्या होगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसलिए इट विल बी नोन एज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़। स्टेबिलिटी अब चेक कर लेते हैं हम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की। फर्स्ट हम चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 R ग्रुप प्रेजेंट है और R ग्रुप का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो जितने ज़्यादा ऑलरेडी ही वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है और उसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो क्या होगा? एज अ रिज़ल्ट वो हो जाएगा अनस्टेबल। तो टर्शरी कार्बन आयन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है। यहाँ पे बात करें सेकेंडरी कार्बन आयन, यहाँ पे भी 2 हैं तो ये भी अनस्टेबल होगा बट टर्शरी के कंपैरिजन में कम अनस्टेबल होगा। प्राइमरी कार्बन आयन पे एक R ग्रुप है तो ये भी लिटिल बिट अनस्टेबल होगा बट सेकेंडरी और टर्शरी से कम अनस्टेबल होगा। क्यों कम अनस्टेबल होगा? फिर से बता देती हूँ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लेस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा कार्बन आयन अनस्टेबल होगा। और यहाँ पे मिथाइल कार्बन आयन में एक भी R ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर आप देख सकते हो। टर्शरी कार्बन आयन इज़ लेस देन, सेकेंडरी कार्बन आयन इज़ लेस देन, प्राइमरी कार्बन आयन इज़ लेस देन मिथाइल कार्बन आयन। Now we will talk on the basis of hybridization. We will talk about on the basis of hybridization. जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा कार्बन आयन क्या होगा? स्टेबल होगा, उतना ही वो क्लोज होगा न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के, राइट। उतना ज़्यादा उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा और वो उतना ज़्यादा ही स्टेबल होगा। यहाँ पे एस कैरेक्टर 33% और यहाँ पे ओनली 25% है। देख सकते हो ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 और ये sp3। लास्ट में हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एलाइल एंड बेंजाइल कार्बन आयन। अब एलाइल ज़्यादा स्टेबल होगा या बेंजाइल कार्बन आयन स्टेबल होगा ये डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। एलाइल एनायन में आप देख सकते हैं ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर, इसलिए ये कम स्टेबल होगा। और यहाँ पे 5 हैं स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज मूव करके यहाँ पे पहुँचा है तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये नेगेटिव चार्ज ये बॉन्ड ब्रेक होके नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन गया एट ऑर्थो पोजीशन। अब यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, फिर पैरा पोजीशन से मूव करके यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाएगा और क्या होगा यहाँ, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। अगेन फिर से वही स्ट्रक्चर बन जाएगा जो पहले था। जैसा कि आप यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड था तो
ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके इधर आ गया, तो यहाँ पे अब वापस से CH2 पे C पे कार्बन नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया है। आई होप आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होंगे तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। लास्ट में स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया हुआ है बेंजाइल एनायन का, डाइफिनाइल मिथाइल एनायन का और ट्राइफिनाइल मिथाइल एनायन का। जितने ज़्यादा फिनाइल जुड़े हुए होंगे उतना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा और उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। बेंजाइल एनायन की कंपैरिजन में डाइफिनाइल ज़्यादा स्टेबल है और ट्राइफिनाइल और भी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा बनेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर खास करके ज़्यादा समझ में आना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आए। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।